करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 27 अक्टूबर है और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्जाम्स या डिफेंस एग्जाम्स सभी के लिए। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आसियान समिट 2025 किस देश में आयोजित की जा रही है? विकल्प है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। तो इसका सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा, मलेशिया में। इसका आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। यह आसियान की 47वीं समिट है जिसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, जो मलेशिया की राजधानी है, वहाँ पे किया जा रहा है। इसकी स्थापना, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में 10 इसके सदस्य देश है। भारत इसके पर्यवेक्षक देशों में, मतलब अभी तक इसका सदस्य भारत बना नहीं है, लेकिन इसके साथ व्यापार और इसकी नीतियों में भारत शामिल होता है। और भारत की जो एक्ट ईस्ट की नीति है उसमें हमेशा ही आसियान शामिल रहा है। इस अवसर पर यहाँ पे अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुँचे, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए हैं। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड एंड कंबोडिया, इन दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों में 5 दिन तक जो युद्ध चला था एक मंदिर को लेकर के, उसके ऊपर भी इन्होंने हस्ताक्षर करवाया है, यानी कि शांति समझौता इन्होंने करवाया है, नाम मात्र का है, जबकि युद्ध पहले से ही रुक चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु संकट के बीच IUCN का 90वां सदस्य बना है? विकल्प है नाउरू, तुवालू, फिजी, वनुआतू। सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा, तुवालू। तुवालू इसका IUCN का 90वां सदस्य देश बना है। जो भी देश जलवायु संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें किसी भी तरह का जलवायु संकट है, वो इसका सदस्य होता है या इसकी नज़र में होता है। तो यहाँ पे तुवालू जो है, इसके कई सारे द्वीप, एक द्वीपीय देश है और इसके द्वीप पानी में डूब रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विकल्प हो जाएंगे विश्व विकास सूचना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। तो इसका सही जवाब विकल्प डी है, ए एवं बी, विश्व विकास सूचना दिवस एवं संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं 24 अक्टूबर को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 26 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कल ही के दिन यह मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस, इंटरनेशनल एपिडेमिक डे। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के किन किन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? विकल्प हो जाएंगे, ये सभी विकल्प इसके सही हैं ई तक। यहाँ पे 6 जो हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, श्रीवर्धन बीच, नागौन बीच, पन्नरका, गुहागर, लाडगर, इन सभी को ब्लू फ्लैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर बढ़कर 7.702 अरब डॉलर हो गया है? विकल्प है 3.2, 6.5, 5.8, 4.5। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 4.5 अरब डॉलर बढ़कर भारत का मुद्रा भंडार जो है, विदेशी मुद्रा भंडार 7.2 अरब डॉलर हो गया है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व भारत का 702 अरब डॉलर है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड नामक नई AI कंपनी बनाई है? विकल्प है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन। तो इसका सही जवाब विकल्प सी है, फेसबुक। फेसबुक के साथ मिलकर रिलायंस ने एक AI कंपनी बनाई है जिसका नाम है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। वर्तमान में फेसबुक या मेटा,
मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं, यानी कि मालिक हैं। सीईओ का अर्थ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ एवं मालिक दोनों हैं मेटा के। मेटा का अपना एक अलग एआई प्लेटफॉर्म है जिस पे आधुनिकतम एआई प्रोसेसिंग इस पे होती है, मेटा पे, जो मार्क जुकरबर्ग की ही कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहला ऑस्ट्रेलियाई नेशंस बिजनेस मिशन आयोजित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में साझेदारी को नया आयाम देना है। विकल्प है कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, खनन क्षेत्र। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को पानी देने से इनकार करते हुए कुनार नदी पर डैम बनाने की तैयारी की है। विकल्प है ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने जो कुनार नदी है इनकी, उसका 80% पानी, लगभग 80% से भी ज़्यादा ही प्लस पानी पाकिस्तान इसका यूज़ करता है। काबुल नदी पर डैम बनाकर या एनीकट टाइप में बनाकर वो इस पानी को अपने यूज़ में काम लेता है। तो यहाँ पे वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान को इस नदी का पानी देने से मना कर रहा है और इस पर डैम निर्माण करना शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सिंधु नदी जल समझौता है जिसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है और इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों के बीच में असमंजस का उस वातावरण बना रहता है और वर्तमान में भारत इस पर डैम बनाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने बड़े बड़े डैम जो इस पानी को रोक सके और भारत में काम लिया जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की राजमाता श्री किट का निधन हो गया है। विकल्प है कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया या इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, थाईलैंड की जो राजमाता है श्री किट का निधन हो गया है। वो 94 ईयर्स की थी इनकी एज। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स एशिया की 100 स्टार्टअप्स टू वॉच 2025 लिस्ट में सबसे अधिक 18 स्टार्टअप्स किस देश के शामिल किए गए हैं, यानी कि टॉप पर कौन सा देश है। विकल्प है जापान, चीन, भारत और सिंगापुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, भारत। भारत इस लिस्ट में पहले स्थान पे है। भारत के इसमें 18 स्टार्टअप्स शामिल हैं। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे सबसे पहले ये क्लास आपके पास आ सके और आप क्लास ले सकें। आपकी सभी एग्ज़ाम जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण होती हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर करते हैं। इसमें CGL, CPO, CHSL, रेलवे एग्ज़ाम्स, डिफेंस एग्ज़ाम्स, जो भी आपकी एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल की या फिर केंद्र की जो भी SSC आयोजित करवाती है, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।